मनुष्य जब जीवित होता है तो उसे लगता है सब कुछ यही है। घर, परिवार, धन, शरीर। पर एक दिन सब यही छूट जाता है। मृत्यु आती है बिना बताए। जिस पल अंतिम श्वास निकलती है उसी पल आत्मा एक अजीब शांति महसूस करती है। लेकिन यह शांति बहुत थोड़े समय की होती है। आत्मा देखती है, नीचे उसका शरीर पड़ा है। लोग रो रहे हैं, कोई उसे हिला रहा है, पर वह कुछ कर नहीं पाती। वह बोलती है, कोई सुनता नहीं। यहीं से भय का जन्म होता है। कुछ ही क्षणों बाद वातावरण बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, दिल कांपने लगता है। और तभी दो आकृतियां दिखाई देती हैं। उनके चेहरे पर न क्रोध है न करुणा, केवल कर्तव्य है। यमदूत वे आत्मा को देखते हैं और बिना कुछ कहे उसे पकड़ लेते हैं। आत्मा छूटना चाहती है, पर पकड़ और मजबूत होती जाती है। अब यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा न पैरों से होती है न शरीर से। यह यात्रा कर्मों से होती है। रास्ते में आत्मा को डोट अपने ही जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। वह देखती है, कहां उसने झूठ बोला, कहां उसने किसी का दिल दुखाया। वह देखती है वह पल जब उसने मदद कर सकती थी पर नहीं की। हर दृश्य सीधे हृदय में चुभता है। आत्मा रोती है, पर आंसू नहीं गिरते, क्योंकि अब शरीर नहीं है। फिर दिखाई देता है यमलोक, एक विशाल स्थान जहां समय रुक जाता है। यहां न दिन है न रात, यहां केवल न्याय है। चित्रगुप्त के सामने आत्मा खड़ी होती है। उनकी पुस्तक खुलती है। एक एक कर्म पढ़ा जाता है। जो दूसरों को अपमानित करता था उस अपमान की गूंज अब आत्मा के भीतर सुनाई देती है। जो क्रोध में जीता था उसे क्रोध की ही आग में खड़ा किया जाता है। अब सजा सुनाई जाती है। कुछ आत्माओं को डोट तप्त भूमि पर चलाया जाता है। कुछ को डोट अंधकार में अकेला छोड़ दिया जाता है। कुछ को डोट भूख दी जाती है जो कभी समाप्त नहीं होती। और सबसे भयावह बात, यह सजा कुछ दिन की नहीं होती। यह सजा समय से परे होती है। आत्मा चीखती है, पर आवाज उसी में लौट आती है। कई आत्माएं सजा पूरी होने के बाद भी शांत नहीं होती। वे प्रेत बन जाती हैं। उनकी भूख शारीरिक नहीं होती, वह इच्छा होती है। वे घरों के आसपास भटकती हैं, पुराने स्थानों पर जाती हैं। उन्हें जल दिखता है पर पी नहीं पाती। फल दिखते हैं पर खा नहीं पाती। उनकी पीड़ा शरीर से नहीं स्मृति से होती है। वे केवल मुक्ति चाहती हैं। यदि परिवार श्राद्ध नहीं करता, तर्पण नहीं करता, तो उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया है, जीवित रहते हुए धर्म का मार्ग अपनाओ, सत्य बोलो, दया रखो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई सफाई नहीं चलती। यमलोक में केवल कर्म बोलते हैं। यह कथा डराने के लिए नहीं है, यह चेतावनी है, ताकि जब समय आए तो आत्मा भय से नहीं शांति से आगे बढ़े।